नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। आग्नेय कोण विस्तार के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी दूंगा कि आग्नेय कोण क्या होता है और आग्नेय कोण अगर किसी घर प्लाट का बड़ा हुआ हो तो उसके ऊपर क्या प्रभाव रहता है, घर के सदस्यों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है आग्नेय कोण का बढ़ने का। इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मित्रों, आप सभी जानते हैं कि पूर्व दिशा सूर्य के अधिकार क्षेत्र के अंदर आती है, पश्चिम दिशा शनि के अधिकार क्षेत्र के अंदर आती है, उत्तर दिशा बुध के अधिकार क्षेत्र के अंदर और दक्षिण दिशा पे मंगल का अधिकार होता है। ईशान कोण पे गुरु केतु का और नैऋत्य कोण पे राहु का अधिकार होता है। वायव्य कोण के अंदर चंद्रमा का और आग्नेय कोण पे शुक्र का प्रभाव होता है। अब आग्नेय कोण जैसे नाम से ही स्पष्ट है, अग्नि का स्थान। अग्नि को हमारे देवों में सबसे अग्रणीय देव या सबसे पहले पूजने योग्य देव होते हैं। इंद्र के साथ में ही अग्नि को समान रूप में अग्नि को ही देखा जाता है और अपने ऋग्वेद के अंदर पहला जो श्लोक है वो अग्नि को ही समर्पित किया गया है। तो अग्नि का महत्व है। अग्नि वैसे 3 प्रकार की होती है। एक वो अग्नि जो पृथ्वी पे मौजूद है, जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत अपना यानी ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर उठती है, और एक जो विद्युत वातावरण के अंदर जो उपलब्ध रहती है, विद्युत यानी अग्नि, और एक जो सूर्य है। 3 प्रकार की अग्नि होती है और इसके अग्नि के भी 3 गुण होते हैं। एक अग्नि ज्ञान की अग्नि यानी चेतना, और दूसरी है वो जठरा अग्नि जो अपने भोजन आदि को मतलब हजम करना या उसको पचाने का कार्य करती है, या शरीर को ऊर्जा देने का जो कार्य करती है वो जठरा अग्नि। और एक जो दाह अग्नि यानी अंतिम रूप अग्नि का। तो इस प्रकार अग्नि के भी 3 रूप है। हालांकि ये अलग मैटर है। अपन इसके अंदर अपन आग्नेय कोण के बारे में बात करेंगे कि किसी भी भूमि का आग्नेय कोण यानी इस क्षेत्र को आग्नेय कोण बोला जाता है। आग्नेय कोण बड़ा हुआ हो तो उस क्षेत्र, उस घर के अंदर, उस प्लाट के अंदर रहने वाले सदस्यों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव शुभ होता है या अशुभ होता है, इस वीडियो के अंदर अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे अग्नि के नाम से ही पता चलता है कि ये उष्ण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अग्निदेव का अत्यधिक विस्तार होने के कारण उस प्लाट या उस घर के अंदर एक असंतुलन बन जाता है। भौतिक अक्ष है वो पूर्व की ओर अग्रसित यानी विस्तार हो जाता है। तो ये बहुत ही एक असंतुलन की स्थिति बन गई है। और हालांकि इसका विस्तार है वो दक्षिण तक, इधर नैऋत्य कोण तक हो रखा है, यानी ये एक पूर्ण रूप से असंतुलन इस प्लॉट या घर के अंदर उत्पन्न हो गया है। अब इसके अंदर क्या है कि इस घर के अंदर रहने वाले सदस्यों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा कि उनके अंदर अग्नि तत्व की प्रधानता हो जाएगी। और जहाँ पे अग्नि का प्रभाव अधिक होता है तो वहाँ पे उत्तेजना, लड़ाई झगड़े, यानी उस घर की यानी शुक्र है वो स्त्रियों का कारक होता है, और वो घर की महिलाएं हैं अत्यधिक जो समय है इस कोने के अंदर यानी रसोई घर के अंदर ही अपना समय बिताती है। तो उन घर की जो स्त्री हैं उनके स्वास्थ्य पे भी ये विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी उन घर की महिलाओं को किसी न किसी प्रकार की मानसिक या स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होती है, यानी मानसिक रूप से चिड़चिड़ापन या तनाव या लड़ाई झगड़े की स्थिति उस घर के अंदर, यानी नकारात्मकता उस घर के अंदर रहती ही है। तो यानी ये जो कोण बड़ा है अग्नि का यहाँ पे विस्तार हुआ है, तो ये उस घर के सदस्यों के लिए शुभ अवस्था नहीं मानी गई है। इसी प्रकार इसके अंदर भी अपन देखते हैं तो आग्नेय कोण का विस्तार हुआ है। ये जो विस्तार है
चाहे इस प्रकार हो, चाहे इस प्रकार हो या इस प्रकार हो, यहाँ पे भी पूर्व दिशा का अत्यधिक विस्तार हो गया है और पूर्व दिशा का भार है वो बढ़ गया है। इसके अंदर भी इस तरह का अगर प्लाट हो तो भी उसमें पूर्व दिशा का और दक्षिण दिशा का विस्तार हो गया है, पूर्व दिशा का भार है वो बढ़ गया है, यानी एक असंतुलन बन गया है। अगर आपका प्लाट या घर, आपका घर जो बना है उसकी प्लाट की स्थिति या इस प्रकार हो या इस प्रकार हो या इस प्रकार की हो या इस प्रकार की हो, यानी पूर्व दिशा अत्यधिक यहाँ बढ़ी हुई है, दक्षिण दिशा का भी विस्तार हो रखा है, इधर भी दक्षिण और पूर्व का विस्तार हो रखा है, तो ये शुभ अवस्था नहीं मानी जाती है। उस घर के सदस्यों की इनकम, उनकी लाइफस्टाइल या उनके स्वास्थ्य पे, उनकी जठराग्नि पे, पेट से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है, यानी घर के अंदर नकारात्मकता का वास हो जाता है। अग्नि तत्व की प्रधानता अधिक होने के कारण उस घर के सदस्यों के अंदर गुस्सा अधिक रहेगा, लड़ाई झगड़े या तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, या उस घर की स्त्रियां हैं वो रोगिणी हो जाएगी, उनके स्वास्थ्य पे खर्च अधिक होता रहेगा। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपका प्लाट इस तरह है तो ज़रूर आपको अपना वास्तु दोष सही करने की आवश्यकता है। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रकार का बुरा फल मिल रहा हो तो अपने प्लाट आदि को या अपने घर की स्थिति को जरूर जांच लें। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो आग्नेय कोण के बारे में या आग्नेय कोण के विस्तार के बारे में आपको कैसा लगा है मेरे को ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस क्षेत्र के अंदर जैसे सूर्य का जो क्षेत्र है वो बढ़ गया है, यहाँ पे इसके अंदर भी सूर्य का क्षेत्र बढ़ा हुआ है, यानी इस तरह की और इस तरह की स्थिति है, तो उस घर के अंदर भी यानी मान सम्मान की हानि की नौबत आ जाती है। यानी उत्तेजना या गुस्से के कारण कई ऐसे कार्य हो जाते हैं उस घर के अंदर कि कानूनी रूप से भी उनको हानि उठानी पड़ सकती है, या व्यवसाय आदि के अंदर भी समस्या हानि होनी शुरू हो जाती है, या उस घर की महिलाओं आदि को भी मान सम्मान की हानि यानी कुछ गलत कार्य उनके द्वारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर इस तरह की और इस तरह की प्लाट की स्थिति उस घर के अंदर हो तो मित्रों, मैंने आपको आग्नेय कोण के विस्तार के बारे में मेरी तरफ से पूर्ण रूप से समझाने का प्रयत्न किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार मित्रों, जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।